रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी। अखबार बेचने वाला एक लड़का। वह फुटपाथ पर बैठकर अखबार और कागज के लिफाफे बेचता था। होगा कोई 13-14 साल का सहज सरल व्यवहार का बालक। जाने क्यों उधर से आते जाते अखबार लेते मैं उससे लगाव महसूस करने लगा। शाम को कुछ देर उसके पास बैठकर खबरें पढ़ता और कभी कभी बिना ज़रूरत के ही उससे लिफाफे भी खरीद लेता। माँ आश्चर्य करती तो मैं चुप लगा जाता। एक शाम मैंने वेज बर्गर लिया तो उसके लिए भी लेता गया। उसने बहुत स्वाद के साथ खाया और आंखों में आंसू भर लिए। मिर्च लग रही है क्या, मैंने पूछा तो वह कुछ न बोला, बस इनकार में सिर हिला दिया। उसने पैसे देने चाहे तो मैंने प्यार से झिड़क दिया। उसकी आंखों में एक विशेष भाव था जिसे मैंने सम्मान ही समझा। ऐसे ही कई दिन गुजरते गए और एक दिन वह दिखा नहीं तो मन ही मन कुछ बेचैनी और व्याकुलता महसूस हुई। उसके पास ही बैठकर खिलौने बेचने वाले से उसके बारे में पूछा तो उसे कुछ पता न था, लेकिन उसने अरुण के घर का पता बता दिया जो पास ही था। मुझे घर जाने में देरी हो रही थी, लेकिन मैं अपने कदमों को उसके घर की ओर उठने से रोक न सका। छोटा सा कमरे का घर था। दरवाज़ा खुला था, फिर भी मैंने खटखटा दिया, जिसे सुनकर एक स्त्री बाहर आई। जी कहिए। वह एक नितांत अपरिचित को सामने देखकर हैरान और असहज थी। अरुण का घर यही है ना? जी, अरुण मेरा बेटा है। आप कौन? अरुण से मैं लगभग रोज ही मिलता हूँ। आज नहीं दिखा तो घर का पता खिलौने वाले से लेकर चला आया। आप अंदर आइए ना। उसके कहने के ढंग से उसके शिक्षित होने का एहसास हुआ। कमरे में अरुण बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। प्लास्टिक की एक कुर्सी कोने में थी। अरुण की माँ उसके बिस्तर पर पैरों की ओर बैठी और मैं उस कुर्सी पर। फर्श पर कागज और लिफाफे बनाने की लेई पड़ी थी। घर के हालात पर वह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने अरुण का हाल चाल पूछा तो पता चला कल से बीमार था। होम्योपैथी की दवा ली थी किंतु कोई आराम नहीं आया। आज तो वह उठ ही नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उसकी माँ से बात कराई। उसने जो दवाएं बताई मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। उसकी माँ मेरे पैर छूने लगी, जिसे बड़ी मुश्किल से मैंने रोका। वह नम आंखों से मुझे बताने लगी कि अरुण अक्सर मेरी बातें करता है। एक दिन आप उसके लिए बर्गर लाए थे ना? हाँ तो? अपने पापा के गुजरने के बाद उसने कभी बर्गर नहीं खाया। वही अरुण के लिए लाते थे। उसे बहुत पसंद था बर्गर। उसकी माँ ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। उस दिन अरुण के बर्गर खाते हुए रोने का कारण जानकर मैं आश्चर्यचकित था। अरुण की माँ की दुर्दशा की कहानी सुनकर मुझे दुख जरूर हुआ, लेकिन अरुण और उसके हौसले की मैंने दिल से दाद दी। वह और अरुण खुद लिफाफे बनाते थे। वह स्वयं 10वीं तक पढ़ी थी और अरुण को खुद पढ़ाती थी। अरुण ओपन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा भी देने वाला था। घोर निर्धनता में ऐसा जज्बा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं ऐसे खुददार परिवार के कुछ काम आया। दोस्तों, हम दान अपनी सोसाइटी में बहुत करते हैं क्योंकि इससे हमारा नाम, यश, कीर्ति होती है। स्वार्थवंश या भयवंश, हम मंदिरों में दान करते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम सक्षम हैं तो हमें समाज में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए, बिना किसी ऐसी अपेक्षा के कि हमें आगे से उससे कुछ लाभ मिलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।